Bismillahirrahmanirrahim, डियर स्टूडेंट, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द पेपर will be uncompleted without this question. Distance and the midpoint, these are two questions are compulsory part of the examination paper. एग्जामिनेशन पेपर का ये वाला जो क्वेश्चन है या तो मिड वाला क्वेश्चन लाजमी आता है या फासले वाला आता है। इसमें दो फार्मूलाज यूज होते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और मिड पॉइंट का फार्मूला है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला है। इट्स ओके, ये दो फार्मूलाज यूज होंगे और हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लाजमी पेपर में आता है, इसको बेटा गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आएगी, और जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वहाँ पे लाजमी आप वीडियोस को बेटा लाजमी चेक करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे लाजमी वीडियोस को चेक करें, क्योंकि इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, बाज़ बात बच्चों को समझ आती है, बाज़ बात समझ नहीं आती, लेकिन इसका आपको बेनिफिट ये होता है जैसा कि छुट्टियां चल रही हैं तो आप घर में बैठकर ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ तो आप घर में बैठकर इसकी वीडियोस को चेक करके ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इट्स ओके बेटा, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अब समूह की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, तो इन समूह की छुट्टियों के अंदर आप घर में बैठकर ऑनलाइन स्टडी जो है वो करें, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हदायत हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से हदायत हैं, बल्कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 17 नवंबर तक आप घरों में बैठकर ऑनलाइन स्टडी को जारी रखें 9th और 10th की। इसलिए मैं आपको ये ऑनलाइन वीडियोस बेटा करवा रहा हूँ ताकि आप बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रिपरेशन हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निकात क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द रिव्यू एक्सरसाइज, दिस इज द रिव्यू एक्सरसाइज। निकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम करें 6 and 3, 3 and -3। अब देखें जरा बेटा, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसका बस ख्याल कर लेंगे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपने गलत कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, फर्ज किया कि ये आपका P है और ये वाला आपका Q है, यानी कि P आपका पहला है, Q आपका दूसरा है। फार्मूला हमारे पास मैंने आपको पहले बताया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस इस सारे का स्क्वायर रूट, इस सारे का, इसके अंदर बेटा हमने कीमतें दर्ज करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1, y1, x2 एंड y2 इन डिस्टेंस फार्मूला। In distance formula, distance is equal to P and Q. P and Q that is equal to 3x1, x2 is equal to 3 and x1 is equal to 6। इसमें बेटा जरा फार्मूला दर्ज करें, x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 3, इसके अंदर माइनस आ रहा है बेटा। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो? वैल्यू को पुट करने का अगर आपको समझ आ गई है, फार्मूला की समझ आ गई है, आगे बस कैलकुलेशन। आगे क्या है? इफ यू क्लियर द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड x2, y2 एंड इफ यू विल रिमेंबर द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस सारे का होल का स्क्वायर रूट। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप चैप्टर नंबर 9 का डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर उसको आप लाजमी अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो गई आप उसको इजीली
अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट्स ओके बेटा, क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इसमें देखें जरा, 3 में से माइनस निकालें 6, आंसर क्या आएगा? -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +9 आ गया। -3 आंसर -6 का ऊपर क्या है? इसका क्या मतलब होता है? -6 तो आंसर +36 बेटा, क्लियर? 9 + 36 दैट इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 45। आंसर क्या आएगा? 45 का स्क्वायर रूट। आगे बेटा इसकी तस्दीक कर लें, 45 की तस्दीक करें, 3 पर गया, फिर 3 पर गया, फिर 5 पर गया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 3 है ना, ये देखें जरा, आया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 का स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये बाहर आ गया और ये बेटा अंदर रह गया। इट्स ओके। ये इसका फाइनल आंसर है। ये क्या है? फाइनल आंसर पे आप लगा दें PQ = 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेटा क्लियर? अगला क्वेश्चन 7 5 1 -1 फर्ज करें ये हमारे पास A है और कोमा ये हमारे पास B है, 1 -1 ये वाला। अब इसमें हमने फार्मूला लगाया, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट्स ओके। यहाँ में बेटा हमने वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी, डिफाइन कर दी हमने वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में हमने डिफाइन नहीं थी की, ये वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसके अंदर हमने वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि x1 की वैल्यू 7 है, ये नजर आ गया। और उसके आगे ये x होती है, ये क्या होती है? ये x होती है, ये x1 है, ये क्या है? ये x2 है, ये क्या है? बेटा क्लियर? शाबाश। तो इसके अंदर बेटा वैल्यू को दर्ज कर दें। x2 की वैल्यू इधर क्या है? x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 7। 1 में से 7 निकालें, -6 इज इक्वल टू 36 और -1 -5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो 36 इज इक्वल टू 72 की तस्दीक की तो 6 2 टाइम्स आ गया बेटा। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट से अंदर क्या रह गया? 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बेटा आंसर। इट्स ओके बेटा। आपको देखें, मैं आपको वेरी सिंपल फॉर्म में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन बेटा मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि इतनी मर्तबा पेपर में आए हैं, क्योंकि बेटा मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं मैथमेटिक्स के, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने 75 मार्क्स लिए हैं। मेरे स्टूडेंट ऐसे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75 मार्क्स पेपर के अंदर, मतलब के 9th में 75 हैं तो 75 मार्क्स बच्चों के आए हैं, 10th में 75 हैं तो 75 मार्क्स बच्चों के आए हैं। तो मैं आपको बेटा अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपके पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए कभी भी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अगर आपने पिछले चैप्टर नंबर 8 के, 7 के, 6 के, 5 के शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप बेटा लाजमी पिछली वीडियोस को चेक करें। उसके अंदर विद वेरी डिटेल मैंने जो रिव्यू एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवाए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपका 100% पेपर का पार्ट होंगे। इट्स ओके जी। आगे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3, 0 0 -4 -3। 0 क्या है?
0 1 0 -4 -3। शाबाश। तो बेटा इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, तो इसमें आप ऊपर भी वैल्यूज लिख सकते हैं। इस डिस्टेंस के फार्मूले से इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर है ऊपर डिफाइन कर लें। क्लियर बेटा? तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू -3। बेटा क्लियर? इसमें इस फार्मूला के अंदर, फार्मूला क्या है बोलें जरा, फार्मूला शाबाश, सारे बोले बेटा। मैं आपको बताता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, होल का यानी कि सारे का स्क्वायर रूट। बेटा क्लियर? शाबाश। तो इधर बेटा आपका ये आपका है ये इसको नाम p का दे लें, बेशक आप इसको आप p का दे लें नाम। ठीक है, PQ। तो इसमें वैल्यूज दर्ज की, -4 -0 का स्क्वायर, -3 -0 का स्क्वायर। ये बेटा -4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -4। आंसर क्या आएगा? -4 2 टाइम्स है, -4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस आंसर प्लस आंसर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 आंसर -3 आंसर 16 प्लस 9 आंसर 25 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर क्या आ जाएगा? इट्स ओके बेटा। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज से हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नकात के। चलें अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला करवाऊंगा। इट्स ओके जी।